सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज अपने कक्षा 8 इंग्लिश सब्जेक्ट का एक नया मॉडल पेपर को सॉल्व करते हैं, जिससे कि मिलता जुलता पेपर आपको देखने को मिलेगा जो कि कल होने वाली परीक्षा है। स्टार्ट करते हैं अपने मॉडल पेपर। क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश है। टाइम आपको पता ही है, 2 घंटे और 30 मिनट का है और जो मिनिमम मार्क्स हैं, जो नंबर है वो 80 नंबर का है। तो यहाँ से अपने पहले जो 2 क्वेश्चन आएंगे, पहला और दूसरा जो प्रश्न अपना होगा वो चूज द वर्ड विद डिफरेंट साउंड ऑफ अंडरलाइंड लेटर, यानी कि जो अंडरलाइन किए हुए लेटर हैं उनमें से किसके अंदर डिफरेंट साउंड आता है, उस साउंड को अपने को पकड़ना है। वो अपना ऑप्शन होगा, वो अपना उत्तर होगा। तो पहला जो अपना दे रखा है, पहले में लिखा है, पहले का ए ऑप्शन लिखा हुआ है, ईयर लिखा हुआ। तो अपने को ईयर लिखना है, तो अपने ईयर इस तरीके से लिखते हैं। उसके बाद दूसरा है, उसमें अर्ली लिखा हुआ है, ठीक है। तो अर्ली अपने कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद अर्ली, इसके बाद आ जाएगा डियर है जो, तो डियर लिखना अपने, तो ये लिखेंगे डियर। उसके बाद फियर लिखा हुआ है, तो फियर अपना आ जाएगा ये फियर। तो इन चारों शब्दों को अपने ध्यान से पहले देखना है। पहले में ईयर लिखा है, फिर अर्ली लिखा है, फिर डियर लिखा है, फिर फियर लिखा है। तो ये सारे के सारे क्या आ रहे हैं, ईयर जो आ रहे हैं इसमें भी ई की आवाज आ रही है, डियर में भी ई की आवाज आ रही है, फियर के अंदर भी ई की आवाज आ रही है, पर अर्ली के अंदर ई की आवाज नहीं आ रही। तो अपना जो सही ऑप्शन होगा वो बी नंबर होगा, जो कि अपने को अलग साउंड देगा। इसी प्रकार से अपने सेकंड देखें, इसमें लिखा है विग लिखा है, उसके बाद सिट लिखा है, उसके बाद सर लिखा है, उसके बाद विगेन लिखा है। तो विग के अंदर भी ई की आवाज आती है, ई की ध्वनि आती है। सिट के अंदर भी अपने ई की ध्वनि आती है। विगेन के अंदर भी अपने को ई की ध्वनि आती है, लेकिन सर के अंदर कोई ई की ध्वनि नहीं आती, ई का साउंड नहीं आता। तो अपना सही क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ वर्ड। मैन का अपने को बहुवचन बताना है, मैन का प्लूरल बताना है। तो यहाँ पे बी नंबर अपना सही हो जाएगा मैन का। तो इसके अंदर अपने भर देंगे यहाँ पे बी नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न जो अपना 4 नंबर पे है, इसके अंदर भी अपने को प्लूरल बताना है। तो यहाँ पे अपने को वर्ड दिया है वाइफ का, तो वाइफ का जो प्लूरल हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा, वीव्स हो जाएगा, यानी कि बी नंबर इसका ऑप्शन सही होगा। 5वां प्रश्न है, 5वें और 6ठे के अंदर अपने को चूज द करेक्ट आर्टिकल बताना है। तो पहला आ जाएगा फॉर ए भेल सी सेट नथिंग। तो यहाँ पे अपने को ए भरना है, तो ये अपना सही उत्तर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब ए और ए एन का यूज कब करते हैं, ए और ए एन का यूज, दोनों का जो यूज है वो संज्ञा शब्दों के साथ होता है, नाउन के साथ होता है, दोनों का ही। और दोनों का ही यूज जिनको अपने गिन सकते हैं, काउंटेबल जो होते हैं, जिनको अपने गिना जा सकता है, उसके साथ यूज होता है। अब जो ए एन का यूज है वो तो जो अपने हिंदी वाली जो वर्णमाला होती है उसके जो स्वर के साथ अगर स्टार्ट होता है, स्वर के साथ अगर वो स्टार्ट हो रहा है, जिसको अपने बोल के देखेंगे, अगर वहां पे स्वर की ध्वनि आती है तो एन लगाना है, और अगर व्यंजन की ध्वनि आती है, व्यंजन से कैक है, गै जो है पूरा का पूरा ये, अगर व्यंजन की ध्वनि आती है फिर अपने को ए लगाना है। और अगर कोई स्पेशल जगह का नाम, कोई स्पेशल आदमी, कोई स्पेशल नदी, कोई पर्वत श्रेणी कोई आती है जो कि पूरे देश के अंदर लगभग एक ही होती है, तो उसके आगे अपने को दा का यूज करना है। तो दूसरा देखिए, ध्यानचंद वॉज ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ हॉकी। तो जिसके लास्ट में EST लगा हो या शुरू में MOST लगा हो, EST लगा हो लास्ट में या शुरू में MOST लगा हो, तो वहां पे अपने को दा का यूज करना है। अगला 7वां 8वें, जिसमें अपने को अपोजिट इन जेंडर बताना है, फादर का अपोजिट बताना है। तो फादर का अपोजिट अपने को पता है कि मदर होता है, एंड का अपोजिट तो अंकल हो जाएगा। उसके बाद 9वां प्रश्न है, आई न्यू डैट, मैं जानता हूं, मई जर्नी वाज अवर, मेरी जो जर्नी है, मेरी जो यात्रा है वो पूरी हो चुकी है। तो यहाँ पे मई आ जाएगा, डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपने को भर देना है इसमें, मई जर्नी। और इसके बाद है वैन शी, तो वैन सी हर सेल्फ आ जाएगा, सी के लिए हर आता है, तो हर सेल्फ वाज जंगर देन लिटिल अर्नेस्ट आ जाएगा।
इसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, तो इसके अंदर भी अपने को जो यहाँ पे अपने कोष्टक में दे रखे हैं इनमें से अपने को एक एक शब्द को चूज करना है। आई ड्रॉप ब्रिडपोर्ट जस्ट ए फ्यू मील्स अवे, तो यहाँ पे अपने को इन टू आ जाएगा। यहाँ पे अपने का कारण बनना है, यहाँ पे अपने को इन टू बनना है। अब इनका यूज कब होता है, इनका यूज भी अंदर के लिए होता है और इन टू का यूज भी अंदर के लिए, दोनों का यूज ही अंदर के लिए होता है। लेकिन इनमें तो क्या होता है, इनके अंदर स्पर्श होता है, एक दूसरे के साथ स्पर्श होता है। और स्थिर जब हो कोई वस्तु, दोनों वस्तु में जब स्थिर हो तो उसमें क्या होता है, इनका यूज होता है। और इन टू का जब एक दोनों में से या तो दोनों ही गतिशील हो, मूवमेंट हो, या उनमें से एक के अंदर मूवमेंट हो तो उसमें क्या लगाते हैं, अपने इन टू लगाते हैं। सेकंड नंबर है दे आर सीटिंग द वेल, तो यहाँ पे वाई आ जाएगा, सी दे आर सीटिंग वाई द वेल। उसके बाद थर्ड नंबर है, तो इसमें अपने को वर्ब भरनी है ही, उसके बाद टू अजमेर जस्टरडे, तो यहाँ पर जस्टरडे देखेंगे, जस्टरडे क्या आता है, पास्ट के अंदर आता है, भूतकाल होता है जस्टरडे। जस्टरडे क्या होता है, भूतकाल होता है। और भूतकाल के अंदर जो वर्ब की सेकंड फॉर्म अपने भरते हैं, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी वेंट हो जाएगी। वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है वो क्या हो जाएगी, वेंट हो जाएगी। इसके बाद सी क्लॉथ्स टुडे, तो सी इसमें अपने को टुडे, टुडे मतलब आज, वर्तमान की बात करें, जो वर्तमान की बात करेगा तो इज वॉशिंग आएगा। तो यहाँ पे अपने क्या भर देना है, यहाँ पे अपने भर देंगे सी इज वॉशिंग क्लॉथ्स टुडे। और अगर यहाँ पे भूतकाल की बात करता फिर अपने लगाते वॉज वॉशिंग लगाते। इसके बाद फिफ्थ नंबर है आई स्विन व्हेन आई वाज यंग, तो इसमें अपने को मॉडल भरना है। तो ये क्या है, जो अपना कैन और जो कुड है, कैन और कुड का अपने को ध्यान रखना है। कैन तो हमेशा जब प्रेजेंट टेंस की बात होती है तब अपने लगाते हैं, यानी कि जब वर्तमान की बात कर रहे हैं, वर्तमान में कोई योग्यता अपने को बता रहा है किसी की, तो अपने लगाना है कैन। और कुड जब भूतकाल की बात करेगा, भूतकाल की किसी योग्यता की बात करेगा, तो अपने को लगाना है कुड लगाना है। कैन का जो भूतकाल है वो क्या होता है, कुड होता है। तो यहाँ पे अपने आ जाए कुड आ जाएगा। नहीं कह रहा है कि आई स्विम व्हेन आई वाज यंग, यानी कि जब मैं जवान था तब मैं तैर सकता था। तो अब वो जवान नहीं है, यानी कि भूतकाल की बात करें, तो यहाँ पे क्या लगाना, अपने को कुड लगाना है। तो कुड की स्पेलिंग इसके अंदर अपने को भर देनी है। इसके बाद मिसिंग लेटर है, तो ये मिसिंग लेटर अपने को मैक्स की स्पेलिंग MAKES मैक्स आ जाएगा। लेजी LAZY आ जाएगा लेजी। एडमिट एडमिट की स्पेलिंग ADMIT, एडमिट की स्पेलिंग पूरी कर देनी है। उसके बाद 13 नंबर के अंदर अपने को ब्यूटीफुल का अपोजिट बताना है, तो ब्यूटीफुल का अपोजिट हो जाएगा UELY। ठीक है, ये ब्यूटीफुल का अपोजिट। सैड का अपोजिट हो जाएगा हैप्पी, ये सैड का अपोजिट लिख देना है। और करेक्ट का हो जाएगा इनकरेक्ट। ठीक है, करेक्ट का आगे IN लगा के इनकरेक्ट इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट अपने भर देना है। 40 नंबर प्रश्न अपना 14वां, तो इसमें अपने को रीअरेंज करना है सेंटेंस को। तो इसमें लिख देंगे स्माइल, तो पहले अपने को लिखना है स्माइल, स्माइल इज द बेस्ट मेडिसिन, स्माइल इज द बेस्ट मेडिसिन अपने लिखना है। और सेकंड नंबर में, तो सेकंड में आ जाएगा ए स्टूडेंट मस्ट वी डिसिप्लिन। ठीक है, उसके बाद डिसिप्लिन की अपने को स्पेलिंग दे रखी है, वो अपने को यहाँ पे लिख देनी है। तो इस तरीके से इसको क्या करना है, सही करके, सही अरेंज करके अपने को लिखना है। इसके बाद है 15 नंबर प्रश्न, जिसमें अपने को बोला है कि ए पर्सन हु कमिट्स क्राइम्स, तो इसका आ जाएगा अपने क्रिमिनल की स्पेलिंग यहाँ पे अपने को लिख देनी है। तो क्रिमिनल की जो स्पेलिंग है वो अपनी आ जाएगी CRI। यहाँ पे अपने क्रिमिनल की स्पेलिंग यहाँ पे लिखनी है। सी तो अपने को दे ही रखा है, सी के बाद अपने लिखेंगे CRIMINAL, क्रिमिनल आ जाएगा। और उसके बाद सेकेंड है लॉस ऑफ फीलिंग इन और कंट्रोल ऑफ ए पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी का वह पार्ट जिसके अंदर किसी भी प्रकार की फीलिंग नहीं है, अपने किसी प्रकार का कोई महसूस नहीं होता वहां पे, और न ही वो अपने कंट्रोल के अंदर है। ठीक है, उस पर कुछ भी टच करे, जो कुछ भी लगाए, जो अपने कुछ भी महसूस नहीं होता, तो वो क्या हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा। ठीक है, उसमें जो अपने रोग का नाम भी सुना होगा, तो इसकी अपने को स्पेलिंग लिख देनी है PARALYSIS।
ठीक है। और इसके बाद अपने को 16 नंबर प्रश्न है। तो 16 नंबर प्रश्न के अंदर अपने को कुछ ना कुछ इस तरीके से 5 लाइनें अपने को दी जाएंगी और उन लाइनों को एक अपने को मैच द फॉलोइंग सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ इवेंट्स, लेकिन जो इस प्रकार की स्टोरी अपने को दे रखी है उसकी घटना है जो उसको सही तरीके से अपने सेट करके लिखना है टाइम के अकॉर्डिंग। तो पहला अपना आ जाएगा, पहला तो अपने 5 नंबर लाइन बोल लिखेंगे यहाँ पे, वंस ए फार्मर हैड 4 सन, ठीक है, ये लाइन लिख देनी यहाँ पे। और उसके बाद अपन लिखेंगे दे ऑलवेज क्वारलेड विद द अनदर, तो ये सेकंड नंबर अपने क्या आ जाएगा, सेकंड नंबर में सेकंड नंबर ही अपने को भर देनी है। उसके बाद थर्ड में ही गैव दैम ए, उसके बाद ही एडवाइस, और इसके बाद ये आएगा अपने तीसरे लाइन के अंदर, तीसरी के अंदर अपने को 4 नंबर वाला लिखना है, ही एडवाइस वाली जो स्पेलिंग है, ही एडवाइज्ड, ये स्पेलिंग जो अपने पूरी को लाइन दे रखी है अपने को लिख देनी है। इसके बाद फोर्थ नंबर के अंदर ही गैव दैम ए बंडल ऑफ स्टिक, यानी जो शुरू में लिखी है ऊपर लाइन लिखी है पहली वो यहाँ पे अपने को लिख देनी है, ही गैव दैम, ठीक है, ऊपर जो लाइन लिख रही है वो आ जाएगी। और उसके बाद फिफ्थ नंबर में नो वन कुड ब्रेक इट, ठीक है, तो उनमें से कोई भी इसको तोड़ नहीं सका। तो इस तरीके से अपने को सही अरेंज करके यहाँ पे लाइनें लिखनी है, 5 है तो 5 नंबर का प्रश्न है ये। इसके बाद अपने आते हैं पैसेज आते हैं। इसके बाद जो सेक्शन बी जो अपना आएगा, सेक्शन बी के अंदर अपने क्या करने हैं, पैसेज करने। अब पैसेज क्या होंगे, 2 पैसेज तो आपके होंगे बुक में से, 2 पैसेज बुक में से होंगे, ठीक है, और तीसरा जो पैसेज होगा वो अनसीन होगा, अनसीन पैसेज होगा आपका। तो एक तो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है बिपिन चौधरी वाला जो पार्ट है अपना, उसमें से एक पैसेज आने की पूरी संभावना है बिपिन चौधरी वाले जो पार्ट में से, उसमें जो भी 3-4 अपने को पैसेज दे रखे हैं उसको अच्छे से अपने करके जाएंगे। और एक अपना 6 नंबर जो चैप्टर है, 6 नंबर चैप्टर अपना है दिस इज जोड़ी, ठीक है, मृगों की जोड़ी वाला जो लेसन है उसको अपने अच्छे से करके जाना है। तो दोनों में से कोई ना कोई एक लेसन के अंदर अपने को आ जाएगा। और जो सेकंड नंबर अपना पैसेज आएगा, तो सेकंड नंबर पैसेज आएगा अपना पोइम वाले में से, एक पैसेज तो आएगा सीधा लेसन में से और दूसरा पैसेज आएगा अपने को पोइम में से। अब पोइम आपको कौन कौन सी करनी है, तो पोइम एक तो जो पहली पोइम है अपनी, जो पहली पोइम अपनी है 1 नंबर, उसमें से अपने करना है जिसका नाम अपना है द एंट एंड द क्रिकेट, द एंट एंड द क्रिकेट, इसमें से। और दूसरा आप इसमें दूसरी जो पोइम है, एक पोइम इसमें और कर लेना, द स्कूल बॉय जो अपने को दे रखी है, द स्कूल बॉय जो अपनी पोइम दे रखी है, तो उसमें 5वां जो ये अपनी पोइम है, तो इसमें से आप कर लेना। 2 पोइम वाले पैसेज हैं और 2 लेसन वाले पैसेज, दोनों में से आपको एक जरूर, दोनों में से एक मिलेगा। और इसके बाद जो अनसीन पैसेज है, अनसीन कहीं से भी वो बना के दे सकता है, अपने को उसके आंसर देने आने चाहिए। और इसके बाद अपना स्टार्ट होता है सेक्शन सी, स्टार्ट होता है। सेक्शन सी के अंदर अपने को एप्लीकेशन होगी और उसके अथवा के अंदर अपने को लेटर होगा। एप्लीकेशन और लेटर में से दोनों में से एक करना है। तो एप्लीकेशन आप कौन कौन सी कर लेना, एक तो फीस माफ वाली है, इसके बाद एक बुक बैंक वाली जो अपने को दे रखी है, और इसके बाद अर्जेंट वर्क ऑफ पीस वाली जो एप्लीकेशन है, फेवर वाली एप्लीकेशन, और एक जो कोरोना के कारण जो क्लासेज अपनी पूरी नहीं हो पाई थी, उन क्लासों को पूरा करने के लिए, तो वो सिलेबस पूरा करने के लिए एप्लीकेशन आपको दे रखी है। तो ये 5 एप्लीकेशन आपको अच्छे से करके जानी, इनमें से एक एप्लीकेशन आपको पक्का ही आ जाएगी। अगर अपने बात करें लेटर की, तो लेटर एक तो थैंक्स लेटर आ सकता है अपना, कि आपके अंकल ने या आपके फ्रेंड ने आपको बर्थडे पर कोई गिफ्ट दिया, उसके लिए थैंक्स के लिए। और इसके बाद A+ ग्रेड आई है अपने दोस्त की, अपने फ्रेंड की, तो उसको कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए अपने को एक लेटर लिखना है। इसके बाद बात करें अपने स्टोरी और पैराग्राफ की, जो कि लास्ट अपना होगा स्टोरी और पैराग्राफ। तो पैराग्राफ की अगर बात करें तो पैराग्राफ आप कर लेना एक तो माई स्कूल, उसके बाद मई बेस्ट फ्रेंड या मई बेस्ट टीचर, मई बेस्ट फ्रेंड या मई बेस्ट टीचर, और तीसरा अपने कर लेना इसमें पिकनिक वाला, ठीक है, पिकनिक। और 4 नंबर पे आप इसमें कर लेना होली का,
तो इनमें से आपको एक मिल जाएगा करने के लिए पेपर के अंदर, ठीक है। और इसके बाद बात करें अगर स्टोरी की, स्टोरी इसके ऑप्शन में होगी तो स्टोरी अपने करना है लॉयन एंड माउस वाली, लॉयन एंड माउस, और दूसरी है थ्रस्टी क्रो, थ्रस्टी क्रो की करनी है। और तीसरी इसके अंदर आप करोगे थ्रस्टी क्रो के बाद यूनियन इज स्ट्रेंथ, यूनियन इज स्ट्रेंथ यानी कि एकता में शक्ति वाला। और उसके बाद आप कर लोगे इसमें लोमड़ी वाली, जो फॉक्स वाली स्टोरी है आपकी अंगूर खट्टे वाली, वो यहां से। तो 4 स्टोरियों में से एक स्टोरी पक्का आपको आ जाएगी। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा इंग्लिश का मॉडल पेपर है, इसको अच्छे से करना है। इस तरीके का आपका पैटर्न होगा। तो आज की क्लास में अपने इतना ही। अगर आपको मॉडल पेपर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के अंदर, अपने भाई बहनों के अंदर जो कक्षा 8 का एग्जाम देने वाले हैं, उन तक शेयर भी जरूर कर दें। धन्यवाद। शुभ